नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मोटिवेशनल स्टोरी पर। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टाइप करके ऑल सिलेक्ट कर लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती है तो एक लाइक और एक कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप ऐसी ही और इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज की इस मोटिवेशनल स्टोरी को। मूर्ख गधा। दोस्तों, यह कहानी एक शिक्षावत कहानी है जिसमें आप लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। मेरे साथ अंत तक बने रहें। आइए शुरू करते हैं। किसी घने जंगल में एक शेर रहता था। उसने अपनी सेवा के लिए सियार को सेवक रख रखा था। एक बार शेर की जंगल में हाथी के साथ लड़ाई हो जाती है। लड़ाई में शेर बुरी तरह से घायल हो जाता है। शेर शिकार करने की हालत में भी नहीं होता तो वो सियार से कहता है, हाँ सियार, जल्दी जाओ और किसी ऐसे जानवर को ढूंढ कर लाओ जिसे खाकर हम अपना पेट भर सकते हैं। सियार कहता है, जी मालिक, मैं अभी जाता हूँ और ऐसे जानवर को ढूंढ कर लाता हूँ। सियार ऐसे जानवर की तलाश में निकल पड़ता है। जंगल से बाहर निकलने पर उसे एक गधा दिखाई देता है जो कि घास चर रहा होता है। उसे देखकर सियार कहता है, मामा प्रणाम, कैसे हैं आप? इतने दिनों बाद आपके दर्शन हुए हैं। आप इतने दुबले पतले कैसे हो गए? गधा कहता है, अरे भाई पूछो मत, मेरा स्वामी मेरे से काम ज्यादा कराता है और मुझे चारा भी नहीं देता। अरे मामा जी, कैसी बात कर रहे हो आप मेरे साथ चले जंगल में, वहाँ खुला घास का मैदान है। आप वहाँ आराम से घास चर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। गधा कहता है, अरे भाई मैं तो गांव का गधा हूँ, वहाँ जानवरों के बीच कैसे रहूँगा, मुझे समझ में नहीं आता। सियार कहता है, मामा आप चिंता मत करो, वह बहुत ही सुरक्षित जगह है। आप वहाँ आराम से घास चर सकते हैं और वहाँ पर 3 गधियाँ भी रहती हैं जो अपने मालिक से परेशान होकर वहाँ आई है। गधा सियार की बातों में आ जाता है और उसके पीछे पीछे चलने लगता है। सियार गधे को वहीं ले आता है जहाँ शेर छुपा हुआ होता है। गधे को देखकर शेर उस पर पंजा मारता है, लेकिन गधे को कोई हानि नहीं पहुंचती और गधा अपनी जान बचाकर भाग जाता है। यह देखकर सियार कहता है, अरे मालिक, आपसे गधा नहीं मारा जाता तो हाथी से कैसे लड़ोगे? यह सुनकर शेर कहता है, हाँ, अरे मैं तैयार नहीं था इसलिए चूक हो गई। दोबारा जाओ और इसे दोबारा पकड़ कर लाओ। ठीक है मालिक, मैं दोबारा पकड़ कर लाता हूँ, इस बार आप तैयार रहिएगा। सियार गधे के पास दोबारा आता है और उससे कहता है, अरे मामा, आप वहां से डरकर क्यों भाग गए? यह सुनकर गधा कहता है, अरे भाई, तुम तो मुझे मौत के मुंह में ही ले गए थे। वहां तो शायद शेर था जो मुझे मारकर ही खा जाता। यह सुनकर सियार कहता है, अरे मामा, वहां कोई शेर नहीं था, वह तो आपकी गधी थी जिसने आपका प्रेम पूर्वक स्वागत किया था। अगर आप मेरे साथ नहीं चले तो वह आपके वियोग में प्राण त्याग देगी। उसने आपको अपना पति स्वीकार कर लिया है, कृपया आप मेरे साथ चलें। और गधा सियार की बातों में वापस आ जाता है। सियार गधे को वापस वहीं ले आता है जहां शेर छुपा हुआ होता है। अब की बार शेर बिल्कुल तैयार था। उसने एक बार में ही गधे को मार दिया और शिकार खाने से पहले स्नान करने के लिए चला गया। पीछे से सियार ने गधे के दिल और दिमाग को खा लिया। जब शेर वापस आया और उसने देखा कि उसका शिकार झूठा हुआ पड़ा है तो उसने सियार से कहा, हाँ, अरे सियार के बच्चे, तूने मेरे भोजन को झूठा कैसे किया? यह सुनकर सियार कहता है, अरे मालिक, मैंने कुछ नहीं खाया। इस गधे का दिल और दिमाग तो था ही नहीं। अगर इसके पास दिल और दिमाग होता तो ये मेरे साथ दोबारा क्यों आता? शेर को सियार की बातों पर यकीन हो जाता है और वह अपना भोजन खाने में जुट जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने के लिए मिलता है कि अगर हम अपनी बुद्धि का सही प्रयोग नहीं करते और ऐसे ही किसी की बातों में आ जाते हैं तो हमारे साथ बहुत बुरा हो सकता है। तो ऐसे ही किसी की बातों में ना आए
अपनी बुद्धि का सही प्रयोग करें। तो मित्रों, आज की कहानी में इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो सपोर्ट करें। और हाँ दोस्तों, आप लोगों के आशीर्वाद से मैंने इंस्टाग्राम पर आईडी क्रिएट की है रियल स्टार के नाम से। तो दोस्तों, आईडी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाकर मुझे फॉलो करें। वहाँ आपको हर तरह की शायरियाँ सुनने के लिए मिलेंगी जो आपको पसंद हो। मैं आपका अपना दोस्त अक्षय राठौर मिलता हूँ अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही है तो लाइक शेयर कमेंट करें और ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल हिंदी मोटिवेशनल स्टोरीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।